चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले सेशन के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के प्रैक्टिकल पार्ट को। थ्योरेटिकल पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, आज हम बात करें उसके प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं। यहाँ पर आपको दोनों समीकरण दिया गया है 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। तो आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण को रेंडमली आपको उठा लेना है। तो हम लोग चलिए आज समीकरण 2 को उठाते हैं। समीकरण 2 से आप बात करें, समीकरण 2 से क्या दिया गया है, x + 2y बराबर कितना 3। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लोग x को कन्वर्ट कर रहे हैं y के फॉर्म में। ठीक है, y को कर रहे हैं x के फॉर्म में। तो x बराबर क्या हो गया 3 - 2y। ये आप समीकरण 3 मान के चले। हमने क्या करा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो गया, देखिए तो 7 × 3 - 2y - 15y बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया 21 - 14y - 15y बराबर कितना आ गया 2। तो आप जरा इसको आप क्या कर दो, आप y को उधर ले आओ, इसको आप यानी कि कांस्टेंट को साथ कर दो और वेरिएबल को एक साथ कर दो। तो ये 21 - 2 बराबर क्या हो गया 19y हो गया। तो यहां से आपके पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा 29y। तो यहां पर आपका 19 बराबर क्या आ गया 29y। ठीक है, तो यहां से आपके पास y बराबर क्या आ गया 19/29। 19y कितना आ गया 29 आ गया। चलिए उसके बाद क्या करें, हमारे पास y आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि समीकरण, किसी भी समीकरण में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया गया x बराबर 3 - 2y। ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा x बराबर 3 - 2 × 19/20। दैट मीन x बराबर क्या हो गया, चलिए x बराबर क्या हो गया, ये आपका देखिए ये 3 माइनस आपका हो गया 38 - 29। यहां से आपका x बराबर आ गया 87 - 38/29। यानी x क्या हो गया 49/29। यानी कि आपका x और y जो आ गया वो हो गया 49/29 और ये हो गया 19/29। आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है आपके पास समीकरण x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। अभी तो फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, हमको इसलिए इसी से करेंगे। बाद में आपको ये विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पुनः हम समीकरण किससे चले, अब चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, x + y बराबर 14 दिया गया है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, समीकरण 3 बना लो। ठीक है, समीकरण 3 बनाते हैं। फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा, जैसे देखिए तो ये आपका समीकरण 2 है x - y। तो आप x की जगह पर रख देंगे आप क्या 14 - y बराबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इस हिसाब से आपको ये 14 - 4 बराबर आप 2y लिख सकते हैं। यानी कि आप ये 10 बच गया बराबर 2y। यहाँ से आप काटो तो y कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 5। यानी y कितना है, y आ गया आपके पास 5। तो क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए तो क्या दिया गया समीकरण 3, x बराबर 14 - y। तो x बराबर यहाँ से क्या आपको मिलेगा 14 - 5। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 9। आपके पास आंसर कितना आ गया x का 9। तो आपके पास फिर से
एक्स और वाई बराबर क्या हो गया 9 एंड 5। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। उसी तरह से यहाँ पर है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। चलिए हम बात फिर से करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बात करिए हम लोग, क्या हो गया यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3, तो दैट मीन आप बोल सकते हो 3x माइनस 3 बराबर y। ये क्या आपका समीकरण 3 आ गया। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए तो क्या है 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो यहां से आपका क्या आ गया ये 9x माइनस 9x और क्या हो गया प्लस 9 बराबर कितना आ गया आपका 9। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला कट गया और आपको उधर भी क्या हो जा रहा है, ये आपका 9 बराबर 9 हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समीकरण का जो है अनंत हल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स इसको चेक भी कर लेते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर क्या हो रहा है c1 बाई c2 हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ पर ये 3/9 बराबर क्या हो जा रहा है माइनस 1/3 बराबर क्या हो जा रहा है 3/9, यानी ये तीनों क्या है बराबर है। तो कह सकते हैं दत्त समीकरण का जो है अनंतता अनेक हल होगा। जब भी इस तरह के समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, कोई भी मान आपको यहाँ पे बचता नहीं है, हर मान आपको कटता हुआ ही दिखाई दे देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यदि हम इसको विलोपन विधि से भी बनाते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपने आप सारा का सारा मान आपको क्या होगा 0 होता हुआ दिखाई देता। तो जब भी आपको ये एक्स गायब होता हुआ दिखाई दे, आप समझ लीजिए कि दत्त समीकरण का क्या होगा अनेक हल होगा। चलिए ठीक है, चले आगे। एक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है 0.5x प्लस 0.8y बराबर कितना है 3.4, समीकरण 1 है। फिर 0.6x प्लस क्या है सॉरी माइनस 0.3y बराबर 0.3 आपका समीकरण 2 दे रखा है। तो चलिए दोनों समीकरणों से हम बात क्या करते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर मान को सब्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे। चलिए समीकरण किससे चले, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया गया 0.6x माइनस 0.3y बराबर क्या हो गया 0.3। तो चलिए यहां से क्या करें हम लोग 0.6x माइनस 0.3y बराबर क्या हो गया 0.3y। तो यहां से हम लोग देखेंगे आपका ये क्या हो जाएगा 0.6x माइनस 0.3 बटा क्या हो जाएगा 0.3 बराबर y। तो आप कुछ कॉमन ले लीजिए यहाँ से, आपको क्या दिख रहा होगा ऊपर में 0.3 कॉमन दिख रहा होगा। तो आप जैसे ही 0.3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3। ये वाला हमारा कट गया। तो y का मान कितना हम लोग लिया है 2x माइनस 1 लिए। चलिए अब क्या करिए आप समीकरण में इसका मान रखिए। तो समीकरण इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 1 में क्या करना है आपको x का और y का वैल्यू रखना है। y का मान रखने पर क्या दिया गया है आपको 0 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 0.8y बराबर क्या है 3.4। चलिए हमने यहाँ मान रखा 0.5x प्लस 0.8 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 3.4। तो यहाँ से हमने गुना किया इसको 0.5x प्लस ये हो गया 1.6x माइनस आपका हो गया 0.8 बराबर क्या हो गया 3.4। ठीक है,
तो यहाँ से आप जब बना रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2.1x, ठीक है, बराबर आपका इधर आ गया 3.4 प्लस 0.08, यानी कि आपका यहाँ पर 2.1x बराबर क्या आ गया 4.2। तो यहाँ से आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो x कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो x 2 आ गया तो क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रख रहे हैं समीकरण 3 में। क्या है समीकरण 3, देखिए तो यहाँ पर समीकरण 3 दिया गया है, y बराबर हमारा क्या है 2x माइनस 1। हमने x का जैसे ही मान रखा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट मीन 3, ठीक है। तो जब हमारा x y का मान हमको क्या निकल के आ गया कि जब x 2 है उसमें y कितना है 3 है। क्लियर हो गया आपको ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें, दिया गया है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, फिर है ax प्लस माइनस बी वाई बराबर दे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो ज़्यादा थोड़ा इजी लगे ना, जब अलजेब्रिक फॉर्म बने तो आपको तो दोनों में से जो ज़्यादा आपको इजी लग रहा है इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी आपको मिलेगी। अदरवाइज आप किधर से भी बनाओ आपको बनना तो है ही। हम लोग चलते हैं किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या देखिए तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, a माइनस बी दिया गया। दैट मीन यदि हम x निकालें तो देखिए जैसे यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये माइनस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब क्या करिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए मान, अब y का तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ax माइनस बी वाई बराबर क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ax हो गया, यहाँ पे b इंटू वाई के जगह पे आप क्या रख रहे हैं, a माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है, बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ax माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस बी एक्स, ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके पास बन गया ये ए एक्स माइनस बी एक्स, और ये आपका बन गया माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बराबर इधर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इस तरह से करें तो आपको ये वाला आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो वाला आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यदि हम x कॉमन ले लें तो ये क्या है a माइनस बी है, और इस वाले पार्ट को आप उधर डाल दें तो ये यहाँ पे प्लस है, जाके क्या बनाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए और बी, तो ये प्लस में आपका। तो जरा सा देखिए ध्यान से, x यहाँ पर a प्लस बी है, वहां से a आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी बचा, ये दोनों पार्ट आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आ गया a, x बराबर कितना आ गया a। तो आप क्या करिए, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या दिया गया है, y बराबर a माइनस बी माइनस एक्स। तो आपका क्या आ गया, y बराबर a माइनस बी माइनस क्या हो गया a कट गया, y का मान क्या आ गया माइनस b। तो जब आपका x a है उसमें y क्या है माइनस b, आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की।
चलिए 2 के 2 में क्वेश्चन दिया गया है आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया, 2m दिया गया, और mx माइनस एन वाई बराबर क्या दिया गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, जनरली तो आपको हल्के साइड से मान के चलना चाहिए, परंतु चलिए इसमें हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, हर प्रोसेस आपको आना चाहिए। ये क्या हो गया, mx माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप ये आप क्या कर लो, इसको आप इधर रास्ते देख लो, क्या हो गया, mx माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एन वाई। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, mx माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन बराबर y। समीकरण क्या मान लो आप, इसको 3 मान लो और इसको पुट करो समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए क्या होता है, क्या देखिए तो क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 2m है। तो आपने क्या किया है, x y की जगह क्या रखा, x प्लस mx माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा n। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2m। ठीक है, तो यहां से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, nx प्लस mx माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 2mn। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो रहा है, कुछ तो कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर दोनों ही के अंदर x कॉमन दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या कर ले, x कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा, m प्लस n। ठीक है, और यहाँ से देखिए जरा सा, यदि इस दोनों को उधर भेज दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बनाएगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा ये m प्लस n है और उधर क्या है, m प्लस n का स्क्वायर, यानी इससे एक स्क्वायर कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, m प्लस n। x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, m प्लस n। तो चलिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या दिया गया है, y बराबर mx माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई क्या है, n। x का जैसे ही आप लोगों ने मान रखा क्या है, m इंटू एम प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई क्या है, n है। तो आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको m स्क्वायर कटता हुआ दिखाई देगा और आपको क्या बचता हुआ दिखाई दे रहा होगा, mn माइनस एन स्क्वायर। तो आप n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, m माइनस एन बाई क्या n। तो कट के कितना आ गया, m माइनस n। तो आप बोल सकते हो कि x और y का आपके पास क्या वैल्यू आ गया, x m प्लस n और y m माइनस n। x क्या हो गया, m प्लस n और y क्या हो गया, m माइनस n। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ये तो पहले, या तो पहले आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए
कि आप यहाँ समीकरण 1 को ना यदि आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक समीकरण, यहाँ से यदि आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1.6। ठीक है, ये हमने क्या किया, लॉसो लिया जब हम लोगों ने, तो हमारा लॉसो क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और 2 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बातें आप समझ लीजिएगा एक बार अच्छी तरह, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। ये x प्लस 2 प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 0.8 दिया है, यानी इसी तरह से हम क्या करेंगे, x प्लस 2y बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 1.6 हो गया। आपके पास एक समीकरण बनके यहाँ पे ये आ गया, यानी इस समीकरण को आप इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 1.6। उसी प्रकार से आप इस वाले समीकरण को क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बाई 2 बराबर क्या है, 7/10 दिया गया है। तो आप इसको जरा सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बाई 2 बराबर क्या हो गया, 7/10 हो गया। ठीक है, तो ये वाला इससे आप काट दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x, यानी कि आपका क्या आ गया एक्चुअल में 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 7/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10x प्लस 5y बराबर 7, यानी ये कुछ और नहीं है, बस ये समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं 10x प्लस 5y बराबर 7। तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। समीकरण 1 से हम लोग बात करते हैं। समीकरण 1 से क्या दिया गया हमारा समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 1.6 है ना, यदि मान लो इसको आप समीकरण, ये हमारा 3 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 4 हो गया। तो समीकरण 3 में हम लोग बात करेंगे। समीकरण 3 से क्या दिया गया, x प्लस 2y बराबर 1.6, तो यहां से आपका x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 माइनस 2y, समीकरण क्या हो गया, ये आपका समीकरण ये 5 हो गया। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर ध्यान से देखें तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 1.6, सॉरी 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y बराबर क्या दिया गया है 7 दिया गया। हमने x का मान रखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.6 माइनस 2y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 16 माइनस 20y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से, इस वाले बात को हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 16 माइनस 15y बराबर क्या आ गया 7। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, इसको आप इधर लेके आइए, तो 16 माइनस 7 बराबर 15y, यानी कि यहाँ पर कुछ 9 बराबर 15y हो जाएगा। तो y आपका कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9/15, इसको काट दिए क्या हो जाएगा 0.6, 9 का मान कितना आ गया 0.6। तो समीकरण 5 में रख दीजिए, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक है, आप किसी भी समीकरण में रखिए मान तो आपको वही निकल के आएगा, लेकिन मैं ये वाला इजी होता है इसलिए मैं इसको यही रख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 5 में रख दीजिए आप, 5 दिया क्या गया है x बराबर 1.6 माइनस 2y। ठीक है, क्या आ गया माइनस 2y, तो आपका x क्या आ जाएगा, x बराबर हो गया 1.6 माइनस 2 इंटू 0.6। ठीक है, देखिए तो क्या हो जा रहा है, x बराबर आपका हो जा रहा है 1.6 माइनस 1.2 बराबर 0. क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 0.4। तो आप क्या कर सकते हो फिर से, x और y का वैल्यू क्या मेरे पास आ गया 0.4 और 0.6, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बातें स्पष्ट हो गई, 0.4 और 0. कितना होगा इसका 6 होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का 2।
एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर कितना दिया गया, 6 दिया गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। बदलने की जरूरत है भी या नहीं भी, यदि बदलना चाहते हैं तो आप इसको बदल सकते हैं, समीकरण 2 को बदल सकते हैं यदि बदलना चाहें आप तो। इसका क्या कर लीजिए, लॉसो ले लीजिए। यदि लॉसो लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2s प्लस क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो गया 6, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर आपके पास क्या आ गया 36। ठीक है, तो आप समीकरण का यहाँ पे एक और फॉर्म ले सकते हैं, 2s प्लस 3t बराबर क्या हो गया 36। ठीक है, ये समीकरण आप 3 मान लीजिए। इसको मैंने बता दिया आपको ये कैसे मैं लेके आया। ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ पे लॉसो लेना है, फिर सारा प्रिपरेशन करके आप समीकरण 3 ले आइएगा। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से ही स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से ये s माइनस टी बराबर कितना दिया गया 3, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि s माइनस 3 बराबर t। समीकरण आपका कितना आ गया, ये 4 आ गया। आप क्या करो, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर ज्यादा ध्यान देना, t का मान जैसे ही आप समीकरण 3 में रख रहे हो तो क्या है 2 इंटू एस प्लस 3t बराबर कितना दिया गया 36। तो यहां से आपका क्या हो गया 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू एस माइनस 3 बराबर क्या आ गया 36 आ गया। तो यहां से आपके पास आ गया 2s प्लस 3s माइनस आपका हो गया 9 बराबर क्या हो गया 36। तो यहां से आपने ले आया 5s बराबर 36 प्लस 9, दैट मीन ये हो गया आपका 5s बराबर 45। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये वाला इस वाले को काटेगा, क्या आंसर आएगा यहाँ पर 9, यानी कि आपके पास s कितना आ गया, s बराबर आपका कितना आ गया 9 आ गया। तो आप क्या बोलोगे, समीकरण 4 में s का मान रखने पर, चलिए समीकरण में s का मान रखिए, क्या है s माइनस 3 बराबर आपके पास क्या दिया गया है t दिया गया है। तो यहाँ 9 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। उस हिसाब से आपका t बराबर कितना हो जाएगा 6। तो फिर से आपको s और t का वैल्यू क्या आ गया, s और t का वैल्यू देखो, यहाँ से s कितना आया 9 आया है और t कितना आया है 6 आया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का। सॉरी x बाई ए y बाई बी बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया। फिर आपको ax माइनस बी वाई बराबर क्या दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले हम समीकरण 1 को थोड़ा सॉल्व करें। तो समीकरण 1 को आप ज्यादा देखिए तो ये क्या है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। समीकरण 1 यही है ना। थोड़ा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि एलसीएम हम लोग लेते तो क्या हो जाता है a बाई बी, तो ये क्या बन जाएगा bx प्लस ए वाई बराबर 2, यानी कि ये कहीं ना कहीं bx प्लस ए वाई बराबर -2ab हो जाए। तो इसको हम समीकरण क्या मान लें 3 मान लेना, समीकरण 3। तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट में हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये bx प्लस ए वाई बराबर क्या हो गया 2ab बराबर क्या हो गया 3। आप लोग इसको आप पेज पे करिए तो इसको आप साइड में ही रहने ही दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस थोड़ा इसको मिटाना पड़ता है, इसलिए मैं इसको मिटा के वहां पे रख देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अब मेरा समीकरण हम इसको यूज करें, किसी भी समीकरण को आप यूज कर सकते हैं।
तो आप क्या करिए, समीकरण पहले वाले समीकरण को यूज करते हैं हम लोग। समीकरण 3 से क्या दिया गया, bx प्लस ए वाई बराबर क्या है 2ab। तो आप कह सकते हैं कि ए वाई बराबर क्या हो गया 2ab माइनस बी एक्स, यानी कि y बराबर क्या हो गया 2ab माइनस बी एक्स बाई ए हो गया। समीकरण ये कितना हमारा आ गया 4 आ गया। अब क्या करें, y का मान समीकरण 2 में रखने पे देखिए जैसा क्या हो रहा है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर यह रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से ए एक्स रख देते हैं, बी के जगह बी को रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab माइनस बी एक्स, और बाई क्या है आपका a बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हो गया ए एक्स माइनस 2ab स्क्वायर, ये माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स, नीचे में आपका क्या है बाई a है, बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। ये हिसाब थोड़ा लंबा जा सकता है, आप ध्यान दीजिए जरा से। यदि हम कर ले तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर और माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स, बाई क्या हो गया नीचे ए बराबर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, हमको इन दोनों से काम है तो इन दोनों को हम क्या करें साथ रख ले, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस 2ab का स्क्वायर, और ये उधर चला गया तो क्या बना देगा आपका, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बच गया एक्स, यदि आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस वाले को उधर यदि भेज दो तो क्या बनेगा ए क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। तो यानी यहाँ से आपका क्या हो गया x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि आप चाहे तो लिख क्या सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिए क्या बनेगा ए क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ एक गलती कर दी, यहाँ से जब हम लोग गुना करें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये वाला भी पार्ट आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ ये वाला तो आपका माइनस है, ये वाला आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा आपका प्लस होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यदि हम कुछ यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका ए कॉमन ले लिए क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान दो ये दोनों कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये कट गया तब आपको x का मान कितना प्राप्त हो गया a प्राप्त हो गया। x बराबर कितना आ गया a आ गया, x a आ गया, तो क्या बोलोगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 4 में हम लोग रखे फटाफट। जैसे ही x का मान समीकरण 4 में आप रखिएगा तो क्या मिलेगा, मेरे पास समीकरण 4 y बराबर हमारा क्या रखा हुआ है 2ab माइनस बी एक्स बाई क्या है a। ठीक है, क्या दिए मान रख दीजिए फटाफट आप, यहाँ पे जैसे ही आप मान रखोगे तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 2ab माइनस b इंटू ए, b इंटू ए बाई क्या हो गया a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका y क्या आ गया, ये घट जाएगा आपका ab बाई a, ab बाई क्या आ रहा है बराबर आपका ध्यान दिया जा सकता क्या हो जाएगा ए बी और बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जा रहा है ए हो जा रहा है। तो आप क्या करो ए को काट दो, तो वाई बराबर आपका आ क्या रहा है, तो वाई बराबर आपका लगता है बी आ रहा है, वाई कितना आ रहा है बी आ रहा है, वाई कितना आ रहा है बी आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे एक्स और वाई का मान हमारे लिए कितना आ गया ए और बी आ गया। ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई का मान कितना आ गया ए और बी आ गया। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की हम लोग, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। 4
दिया गया है बी एक्स बाई ए प्लस ए बाई बी बराबर आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2ab। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम समीकरण 2 से चलना स्टार्ट करेंगे इस बार। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, आप x प्लस 2y बराबर क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 2ab। तो यहाँ से आप सीधे लिखिए x बराबर क्या हो गया 2ab माइनस वाई। समीकरण क्या मान लेना है आपको, 3 मान लेना है। और क्या करें, समीकरण 1 में इसका मान पुट कर दे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में x का हम लोग मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई बाई ए बाई क्या है b बराबर क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हम मान जैसे ही रख दे x का तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इंटू 2ab माइनस वाई बाई ए प्लस ए बाई बी बराबर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है। चलिए इस पार्ट को फिर इधर करना स्टार्ट करें। मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस बी वाई बाई ए प्लस क्या हो गया ए बाई बी बराबर क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आप दोनों का लॉसवा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नीचे ए बी, ये हो जाएगा आपका 2ab का क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये आपका बना देगा ए स्क्वायर वाई। ठीक है, बराबर इधर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 2ab क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ये हो गया आपका ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यदि हम इस दोनों को साथ में रख ले तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा वाई कॉमन दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम उधर लेके चले जाएं, इधर क्या है ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2ab क्यूब। तो यहाँ से आपका y इंटू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जरा ध्यान से देखिए ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब बनेगा। तो यहाँ से आप क्या करिए ए बी को कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही आपने ए बी को कॉमन निकाला आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा, ए बी कॉमन हो गया तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखाई देगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको कटता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आपका y बराबर क्या आ गया ए बी आ गया। ठीक है, अब क्या करो आप, y का मान आपके पास अवेलेबल हो गया तो आप करो क्या, समीकरण 3 में y का मान रख लो। ठीक है, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 कहाँ गया हमारा, ये x बराबर क्या है, x बराबर दिया गया है 2ab माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 2ab माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 2ab माइनस ए बी। 2ab माइनस क्या हो गया ए बी हो गया। यहाँ पे शायद आपको विजुअल नहीं है तो मैं इस वाले पार्ट को इस साइड बोर्ड में मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं,
समीकरण 3 में y का मान रखने, और ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका x बराबर दिया गया है 2ab माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो गया 2ab माइनस ab, यानी कि x बराबर क्या आ गया ab, यानी कि इस बार आपको x और y दोनों का ही वैल्यू क्या आता दिखाई दे रहा है ab और ab। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए धन्यवाद, आज की सेशन हमारी इतनी ही है। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।